क्यों इतनी परेशान है नानी अम्मी? मुझे आपकी फिक्र हो रही है। जोया ने कबूल कर लिया है नानी अम्मी, इसके बावजूद भी आप ऐसा क्यों कह रही है कि मन्नत फरहान का खून नहीं कर सकती? आपको पता है ना नानी अम्मी, मन्नत कुछ भी कर सकती है। वो इस घर में रोको इन्हें। सुबह छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। नानी अम्मी, नानी अम्मी, नानी अम्मी, आपको होश आ गया? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है नानी अम्मी, नानी अम्मी को होश आ गया। आपको पता है, आपकी सेहत के लिए मैंने बहुत दुआ की थी। जानती हूँ मेरी बच्ची, तेरी दुआओं की वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। वरना यहाँ तो सब मेरा फातिहा पढ़ने के इंतजार में थे। नानी अम्मी आप ठीक है? मैं कितनी खबरदार! मेरी नानी अम्मी के तरफ एक कदम भी मत बढ़ाना मन्नत। नानी अम्मी की हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम एक खूनी हो। मेरी नानी अम्मी से दूर रहो, समझी? मन्नत खूनी नहीं है इबादत। इंस्पेक्टर साहब, मन्नत ने खून नहीं किया है। आप मन्नत को छोड़ दीजिए। नानी अम्मी, मैं जानती थी मेरी मदद के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। थैंक यू सो मच नानी अम्मी। नानी अम्मी, ये इबादत मुझे फंसाना चाहती है, ये मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। आप कुछ कीजिए। इबादत साजिश नहीं कर रही है, तेरे खिलाफ कोई और साजिश कर रहा है। किसकी बात कर रही है नानी अम्मी? ये तो फरहान की बीवी जोया से पूछो। बोलो, किसके कहने पर झूठ बोल रही हो तुम? नानी अम्मी, ये आप क्या कह रही है नानी अम्मी? मैं सही बोल रही हूँ इबू। सुना नहीं तुमने? मैंने पूछा किसके कहने पर तुमने मन्नत को फंसाया है, बोलो। चुप क्यों हो जोया? अगर नानी अम्मी को तुम पे शक है तो इसका मतलब जरूर कोई बड़ी वजह है इसके पीछे। बोलो, क्या तुमने फरहान का खून मन्नत के कहने पर किया था या फिर किसी और का नाम है इस साजिश के पीछे? बोलो जोया, किसके कहने पे मन्नत का नाम लिया तुमने? बोलो। मैं तुम्हारे बच्चों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी, और जब तक तुम जेल की सलाखों के पीछे रहोगी तुम्हारे बच्चों का ख्याल मैं रखूंगी। और तुमसे वादा करती हूँ कि बहुत देर तक मैं तुम्हें जेल में नहीं रहने दूंगी। मैं कुछ पूछ रही हूँ जोया, जवाब दो। आपकी नानी अम्मी को कोई गलत फहमी हुई है। सच्चाई मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने ही फरहान का खून किया है और मन्नत के कहने पर किया है। झूठ बोल रही है बेहुदा लड़की। ये सब जिसके दबाव में कर रही है ना, वो कोई और है। उसका नाम सुनकर यहाँ सबके होश उड़ जाएंगे। वो
अरे मेरे मौला, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया। दुआ के आने से पहले गजल के बारे में कुछ भी बोलना खतरनाक हो सकता है। नानी अम्मी, नानी अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं नानी अम्मी? किसका नाम सुन के सबके होश उड़ जाएंगे? नानी अम्मी, आप किसकी बात कर रही है नानी अम्मी? आपका इशारा किसकी तरफ है? मेरा कहने का मतलब है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई और है। ये जोया झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी मन्नत, मेरी नवासी बेगुनाह है। उसने किसी का खून नहीं किया है। खुदा के वास्ते आप मन्नत को छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे छोड़ दें? इनकी बेगुनाही का सबूत है आपके पास? सबूत? सबूत तो नहीं है मेरे पास, पर ये किसी और की साजिश है इंस्पेक्टर साहब। इसमें मेरी मन्नत का कोई हाथ नहीं है। उसे छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया है। देखिए, आपको जो भी बताना है कोर्ट में आके बताइएगा। ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, मेरी नवासी ने कुछ नहीं किया। नानी अम्मी, मुझे बचाइए, मेरे साथ गलत हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। छोड़ो, बचाओ। रुक जाइए, मेरी मन्नत बिल्कुल बेगुनाह है। उसने किसी का खून नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब। नानी अम्मी, प्लीज खुद को संभालिए। आपकी तबीयत अभी अभी ठीक हुई है, दोबारा आपकी तबीयत खराब हो जाए। बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। ठीक है नानी अम्मी, किसी और की साजिश है। अगर आपको लगता है कि मन्नत बेकसूर है तो हम उसे जेल से बाहर निकाल देंगे। नानी अम्मी, आप प्लीज मेरी बातों का यकीन कीजिए। आप फिलहाल जाके आराम कीजिए। हाँ, सोफी, नानी अम्मी को कमरे में लेकर जाओ। मन्नत ने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। मन्नत बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। मन्नत को छुड़वाओ। वो बेगुनाह है, मन्नत ने कुछ नहीं किया है। सुभान, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जो जोया ने कहा वो सच है, या फिर नानी अम्मी जो कह रही है वो सच है, या फिर किसी तीसरे की ही साजिश है। मन्नत को जेल भिजवा कर कोई गलती तो नहीं कर ली मैंने? बात है, दादी अम्मी कोमा में थी, समझी? उन्हें कैसे पता कौन सच बोल रहा कौन झूठ बोल रहा? उन्हें खुद नहीं पता वो क्या बोल रही है। तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल नहीं किया। मन्नत के साथ यही होना चाहिए था। सुभान।